फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को दो लड़कों से बचकर भागते हुए देखते हैं, क्योंकि लड़की ने उनकी ड्रग्स चुराई थी और उन्हें छिपाने के लिए वह एक फैक्ट्री में आ जाती है। वह फैक्ट्री का ताला तोड़कर अंदर जाने में भी सफल होती है। इससे पहले कि वे लड़की का कुछ कर पाते, पालक का एक डिब्बा उनके पास लुढ़कते हुए आ जाता है, जिसे पोपोय नाम का एक आदमी खाया करता था। उनमें से एक लड़के ने तो पोपोय की कहानी भी सुन रखी थी। अपने को शांत दिखाने के लिए उसने पोपोय से कहा, यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। ये सुन पोपोय को गुस्सा आ गया और उसने अपना मोटा तगड़ा हाथ उसकी ओर बढ़ाया और अंधेरे में खींच ले गया और उसने उसके शरीर से उसके अंग ही निकाल लिए। अपनी जान बचाने के लिए दूसरे लड़के ने लड़की की गर्दन पर चाकू रखकर पोपोय को ब्लैकमेल करना चाहा, लेकिन इस लड़के की ये हरकत उसी के लिए बहुत भारी पड़ गई। लड़की को बचाने के लिए पोपोय ने उसका हाथ हल्का सा हिलाया ही था कि उसका हाथ ही टूट गया। उसके बाद पोपोय ने उसका सिर अपने हाथों के बीच रखा और पूरा दबा दिया, जिससे लड़का वहीं मर गया। पोपोय ने लड़की की बहुत मदद की, लेकिन लड़की ने पोपोय से कहा, तुम तो राक्षस निकले। ये सुनकर पोपोय क्रोधित हो गया और इसी गुस्से में उसने लड़की की भी हत्या कर दी। खैर, सीन शिफ्ट होता है और हम नेक्स्टर नाम के एक लड़के को देखते हैं, जिसे पोपोय के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। उस समय ओलिविया उसके साथ थी और वे अपने 3 अन्य दोस्तों के साथ उस फैक्ट्री में जाने वाले थे। फैक्ट्री में हम फैक्ट्री के मालिक लेक्स को देखते हैं, जो इस फैक्ट्री को एक एजेंट से बेचने की बात कर रहा है। एजेंट कहती है, मैं ये फैक्ट्री बिकवा तो दूंगी, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि इस फैक्ट्री से जुड़ी अफवाहों का अंत हो। लेक्स ने पूछा, कैसी अफवाहें? लड़की ने कहा, 20 साल पहले ये फैक्ट्री सील कर दी गई थी, क्योंकि यहाँ के पालक में कुछ संक्रमण पाया गया था, और अगर वह खबर झूठी थी तो उसके बाद भी ये फैक्ट्री क्यों नहीं चली? और अगर ऐसी बात नहीं है तो क्या पोपोय सचमुच यहाँ पे रहता है? वे बात कर ही रहे थे कि लेक्स को वहाँ से अजीब सी गंध आने लगती है। वो जांच करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि पीछे खड़ी लड़की को डर लगने लगा। अचानक उसे भारी कदमों की आवाज सुनाई देने लगी, जो तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। अचानक कोई उसके कंधे पर हाथ रख दिया और वह जोर से चिल्ला पड़ी, और फिर उसे पता चला कि वह तो यहाँ का गार्ड था। अब लड़की बहुत ज्यादा डर चुकी थी। लेक्स के समझाने के बावजूद भी कि वह यहाँ केवल गार्ड है, वो यहाँ नहीं रुकती, बल्कि अपना सामान लेकर यहाँ से भाग जाती है, और इस जल्दबाजी में वह अपनी फाइल यहीं भूल गई। उसके बाद लेक्स भी फैक्ट्री से बाहर निकलने वाला था, लेकिन जाने से पहले उसने अपने गार्ड से कहा, अगर इस फैक्ट्री में कोई है तो उसका सफाया कर दो, क्योंकि जल्द ही इस फैक्ट्री का सौदा होने वाला है और मैं नहीं चाहता कि ये सौदा रद्द हो। ये कहकर लेक्स यहाँ से चला जाता है और वो हट्टा कट्टा बॉडीगार्ड अपना काम शुरू कर देता है। वह बिना डरे पूरे फैक्ट्री का मुआयना कर रहा था, लेकिन फिर उसने वहीं 2 लाशें देखी, जिन्हें पोपोय ने कुछ समय पहले ही मार दिया था। तभी उसी समय भारी भरकम शरीर लिए पोपोय उसके सामने आया। गार्ड ने खुद को बहुत शक्तिशाली समझते हुए पोपोय पर हमला किया, लेकिन पोपोय ने बिना किसी डर के उसे एक हाथ से मारकर नीचे गिरा दिया, और फिर बिना किसी अधिक प्रयास के उसने अपना पैर उसके सिर पर रखकर उसका सिर ही कुचल दिया और उसे भी मार डाला। यहाँ हम दोस्तों के एक समूह को फिर से देखते हैं। वे एक बार में गए थे, जहाँ से उन्हें एक अन्य मित्र को भी साथ लेना था। इस बीच वे अपना काम खत्म कर लेते हैं, तो ये लोग पोपोय द स्लेयर मैन के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। केटी का मानना था कि ये सब बस कहानियां हैं, ये सच नहीं हो सकती। वहीं पर उनके पीछे बैठा एक बूढ़ा आदमी भी उनकी बातें सुन रहा था और उनसे कहता है, तुम इन बातों को मजाक में मत लो। उस फैक्ट्री में पोपोय द स्लेयर मैन अभी भी जिंदा है और वह वहाँ अपने प्यार का इंतजार कर रहा है। अगर तुम सबको अपनी जान प्यारी है तो भूल कर भी वहाँ मत जाना। वे बातें कर ही रहे थे कि केटी का बॉयफ्रेंड और उसके कुछ दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं। इसके बाद वे फैक्ट्री के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही वे फैक्ट्री में पहुँचते हैं, ओलिविया ने फैक्ट्री की खिड़की पर किसी को खड़ा देखा, जो कि पोपोय ही था, लेकिन पलक झपकते ही वो वहाँ से गायब हो गया। अब फैक्ट्री पर तो ताला लगा हुआ था। वे लोग ताला तोड़ने का निर्णय लेते हैं, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ओलिविया 1 ही मिनट में ताले को खोल देती है, मानो ये उसका रोज का काम हो। फैक्ट्री में प्रवेश करने पर हम देखते हैं कि केटी को उसके बॉयफ्रेंड का फोन आता है, जिसे वह उठाने के बजाय काट देती है, जिससे उसका बॉयफ्रेंड गुस्से से पागल हो जाता है। मालूम नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, लेकिन उसके दोस्तों ने उसके गुस्से की आग पर तेल का काम किया और कहा कि हो सकता है केटी और डेक्स्टर के बीच कोई अफेयर चल रहा हो। अगर ऐसा है तो हमें फैक्ट्री में उन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहिए। ये सोचते हुए तीनों ही फैक्ट्री के लिए निकल पड़ते हैं। अब यहाँ चूंकि उन्हें एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी, इसलिए वे एक साथ काम नहीं कर सकते थे। केटी मॉनिटर के पास जाती है, डेक्स्टर और ओलिविया एक तरफ कैमरा लगाने चले जाते हैं, जबकि उसके 2 अन्य दोस्त दूसरी ओर देखने चले गए। इधर ओलिविया और डेक्स्टर कुछ मिनटों के लिए डर जाते हैं, क्योंकि एक डिब्बा बार बार उनके सामने आ जा रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि इस फैक्ट्री में कुछ कबूतर भी हैं, जो उनके सामने ये डिब्बे गिरा रहे थे। अब भी उनका मानना था कि पोपोय यहाँ नहीं है। हालांकि वे ये नहीं जानते कि अपना सिगार जलाए पोपोय ठीक उनके पीछे ही खड़ा है। हम देखते हैं कि डेक्स्टर ने हर जगह कैमरे लगा रखे हैं, जिससे पोपोय भी इन कैमरों में कैद हो गया है। लेकिन केटी अपने फोन में इतनी बिजी थी, उसने इन फुटेज पर ध्यान ही नहीं दिया।
इसी बीच स्टेट एजेंट भी यहाँ वापस आ जाती है, जिसके दस्तावेज यहाँ छूट गए थे। दस्तावेज लेते समय गार्ड की लाश अचानक से उसके सामने आ जाती है, जिसे उसने सुबह ही तो जिंदा देखा था। लाश का चेहरा इतना खराब हो गया था कि वह चीख पड़ती है। अब वह जैसे ही पीछे मुड़ी, पोपॉय उसके सामने ही खड़ा था, यानी उसकी मौत ही उसकी आंखों के सामने ही थी। खुद को बचाने के लिए वह यहाँ से भागने लगती है और एक कमरे में छिपने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बाल दरवाजे के बाहर रह जाते हैं, जिसे पोपॉय इतनी जोर से पकड़कर खींचता है, उसके सिर के स्कैल्प तक उखड़ जाते हैं। दर्द से उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह वहीं गिर पड़ी और फिर पोपॉय उस कमरे में आया और उसने लड़की को उठा लिया और फिर उसे पालक काटने वाली मशीन में डाल दिया और उसका कीमा बन गया। यहाँ हम देखते हैं कि डेक्स्टर और ओलिविया यहाँ के ऑफिस में पहुँच गए हैं और बातचीत के बीच में ओलिविया डेक्स्टर को बताती है कि वह कई साल पहले इस शहर को छोड़ चुकी थी और अभी कुछ समय पहले ही किसी खास काम से वापस आई थी। वैसे भी इस समय यहाँ से दस्तावेज एकत्र करना महत्वपूर्ण था, जो इस फैक्ट्री के अतीत और इससे जुड़े मिथकों के बारे में बता सके। समस्या ये थी कि उनके पास चाबियां नहीं थी, लेकिन ओलिविया ने यहाँ फिर से अपना कमाल दिखाया और बिना चाबी के ही सारे ड्रार खोल देती है। उन्हीं ड्रार में से उन्हें एक रिपोर्ट मिलता है, जिससे उन्हें इस फैक्ट्री की सच्चाई का पता चलता है। कहा जाता है कि इसे इसलिए सील किया गया था क्योंकि यहाँ पालक के डिब्बों में एक विशेष प्रकार का जहरीला बैक्टीरिया पाया गया। डेक्स्टर को आश्चर्य होता है कि इतनी बड़ी बात आखिर समाचार में क्यों नहीं छपी, तो ओलिविया बताती है कि लेक्स आधे से ज्यादा शहर का मालिक है और उसकी पहुंच भी बहुत ऊपर तक है। उनके लिए इस मामले को कवर करना कोई बड़ी बात नहीं थी। अभी वे इन सब के बारे में बातें कर ही रहे थे कि उसके अन्य दो साथी भी इसी कमरे में आ जाते हैं और ये चारों अब एक साथ आगे बढ़े। इधर हम देखते हैं कि जायने और उसके दोस्त भी फैक्ट्री में आ चुके थे। इधर पोपॉय कैटी के पास आ चुका था। कैटी, जो पूरी तरह पोपॉय से अनजान थी, अचानक पोपॉय पर चिल्ला पड़ी और अपनी जान बचाने के लिए भाग पड़ी और जॉय से टकरा गई। इससे पहले कि वह अपने प्रेमी को कुछ बता पाती, गुस्से में जॉय उसकी बात ही नहीं सुनता और उसका फोन तोड़ देता है। पोपॉय अब उनके पीछे पड़ जाता है। पोपॉय को देखकर तीनों लड़कों में से एक लड़का तुरंत पोपॉय के सामने आ जाता है और उसके कंधे पर चाकू घोंप देता है, लेकिन ऐसे छोटे मोटे हमलों से पोपॉय का कुछ नहीं बिगड़ने वाला था। जिस लड़के ने ऐसा किया था, पोपॉय ने उसे पकड़ लिया और उसकी आंखें ही निकाल ली। यह देख दूसरा लड़का भी अपनी बंदूक लेकर उसके सामने आ गया, लेकिन पोपॉय ने हल्का सा झटका देकर उसका हाथ ही तोड़ दिया। अब लड़का डरकर वहाँ से भाग खड़ा होता है और जॉय यानी कैटी का बॉयफ्रेंड भी उसे यहाँ अकेला छोड़ देता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि पोपॉय ने अभी तक कैटी से कुछ नहीं कहा था। यहाँ हम उस लड़के को देखते हैं जो बाहर भाग गया था। वह जल्दी से अपनी कार में बैठता है और जैसे ही यहाँ से भागने की कोशिश करता है, कार आगे ही नहीं बढ़ पाती और जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है कि पोपॉय पीछे से उसकी कार को उठाए हुए था। यह देखकर वह डर गया और कार से बाहर भागने लगा। अतः पोपॉय भी उसके पीछे भागा और उसे पकड़कर एक लंगर से उसका गला ही काट दिया। यहाँ फैक्ट्री में रहते हुए हमें दिखाया गया कि केटी का बॉयफ्रेंड जॉय अभी भी फैक्ट्री से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहा था। उसी समय उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। उसने सोचा शायद ये पोपॉय ही होगा और बिना सोचे समझे ही उसने गोली चला दी, लेकिन ये तो केटी थी। अब गन की आवाज सुनकर पोपॉय वहाँ भी आ जाता है। यहाँ एक बार फिर वह केटी को उसी मुसीबत में छोड़कर भाग जाता है। यहाँ ये चारों दोबारा दो ग्रुप में विभाजित हो जाते हैं और केटी की तलाश शुरू कर देते हैं। उनके दो साथियों को भी यहाँ एक शव मिलता है। ये देखकर वे डर जाते हैं और तुरंत पुलिस में शिकायत करने का डिसीजन लेते हैं। अभी ये लोग सोच ही रहे थे कि पोपॉय फिर से उनके सामने आ गया। पोपॉय से बचने के प्रयास में ये लोग भागने लगते हैं तो गलती से लड़के का पैर किसी चीज में फंस जाता है और वह नीचे गिर जाता है। इस दुर्घटना में उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई, लेकिन उसका पैर एक जाल में फंस गया था। अपना पैर बाहर निकालने के लिए जैसे ही वह इस जाल को हिलाता है, जाल के ऊपर पड़े सरिये के कुछ टुकड़े उसके शरीर पर गिरते हैं, जिसके कारण यह लड़का अपने साथी के सामने ही दम तोड़ देता है। इस समय वो लड़की और भी ज्यादा डर चुकी थी क्योंकि उसका सारा खून इस लड़की के चेहरे पर गिर गया था। पोपॉय अभी भी उसके पीछे था। यह देखकर वह फिर से चिल्लाई और यहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वह पोपॉय से बच निकलने में सफल नहीं हुई। वह भी उसी स्थान से गुजरी जहाँ से उसका साथी अभी अभी गुजरा था और वह भी किसी चीज में फंसने के कारण नीचे गिर गई, ठीक उसी स्थान पर जहाँ उसका साथी गिरा था और सरिया उसके भी शरीर में घुसकर आर पार हो जाता है और वह भी मारी गई। यहाँ ओलिविया और डेक्स्टर को दिखाया गया है जो इन सब बातों से अनजान हैं और वे एक ऐसे कमरे में पहुँचते हैं जहाँ स्पिनच के बहुत सारे डिब्बे पड़े हैं और इसमें पोपॉय और उनके परिवार की तस्वीरें भी हैं। यहाँ हम पोपॉय का वास्तविक रूप देखते हैं, जहाँ इन कुछ खिलौने भी थे जो पोपॉय की बेटी के थे। यहाँ इन कुछ न्यूज़पेपर के
टुकड़े भी यहाँ पड़े थे, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि पोपोय की पत्नी भी इसी फैक्ट्री में काम किया करती थी और उसी ने जहरीला पालक होने की बात लीक की थी, जिसके बाद से ही ये फैक्ट्री बंद हो गई। और फिर पोपोय की पत्नी का भी कुछ पता नहीं चला, शायद लेक्स ने उसे मरवा दिया। पोपोय जो उसके प्यार में पागल था, वह उसे ढूंढने के लिए इसी फैक्ट्री में ही रुक गया और अभी भी अपनी पत्नी की तलाश कर रहा है। वह इस फैक्ट्री में उसका इंतजार कर रहा है और जिंदा रहने के लिए वह वही जहरीला पालक खाया करता है, जिसके कारण उसका शरीर विकृत हो गया है और अब वह एक प्रकार का राक्षस बन गया है। पूरी कहानी सुनने के बाद ये लोग अब डर जाते हैं और जल्दी से यहाँ से निकलने का निर्णय लेते हैं, लेकिन उसके पहले उन्हें अपने अन्य साथियों को भी ले जाना था। लेकिन उन्हें यहाँ क्या मिला? उनके साथियों की लाशें। डेक्स्टर ने निर्णय लिया कि वे इस फैक्ट्री को दूसरे एग्जिट द्वार से छोड़ देंगे और जैसे ही वे दूसरे एग्जिट द्वार पर पहुंचते हैं, डेक्स्टर पोपोय से टकरा जाता है और पोपोय ने उसका हाथ पकड़कर लटका दिया। उसकी छोटी सी हरकत से डेक्स्टर का हाथ ही टूट गया। इससे पहले कि पोपोय उसे निर्दयता पूर्वक मार डालता, ओलिविया उसे छोड़ने के लिए गिड़गिड़ाने लगती है और आश्चर्य की बात यह होती है कि पोपोय ओलिविया की बात से सहमत हो जाता है। और यहाँ इस बात का खुलासा होता है कि ओलिविया वास्तव में पोपोय की बेटी थी, जो कई वर्षों के बाद इस फैक्ट्री में वापस आई थी अपने पिता से मिलने के लिए और अपनी माँ को पाने की आश में। ओलिविया कई वर्षों के बाद अपने पिता को देख रही थी और वे दोनों ही बहुत भावुक थे। तभी पीछे से जॉय, जो अभी जीवित बच गया था, उसने पोपोय पर गोली चला दी। अब पोपोय क्रोध से लाल हो गया। पोपोय ने उसका हाथ खींचा और उसे तोड़ दिया और उसी हाथ से उसने उसे पीट पीट कर मार डाला। जब पोपोय ये सब कर रहा था, ओलिविया डेक्स्टर को लेकर वहाँ से बाहर आ जाती है। जैसे ही वे बाहर आते हैं, उन्हें जख्मी केटी भी मिल जाती है, जिसे गोली लगी थी, और पुलिस भी यहाँ आ चुकी थी। जब पुलिस उन सबका बयान लेने आई तो ओलिविया ने पोपोय के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन यहाँ उसने एक झूठ ही बोल दिया कि वह एक पागल आदमी था जिसने ये सब किया। जब पुलिस उस आदमी के बारे में पूछती है तो ओलिविया एक और झूठ बोलती है और बोलती है कि वह आदमी वहाँ से भाग गया, जबकि हमें दिखाया गया कि पोपोय अभी भी खिड़की से उन्हें देख रहा था और वह जानता है ओलिविया निश्चित रूप से उससे दोबारा मिलने आएगी, क्योंकि लेक्स की फैक्ट्री में एक और बड़ी घटना घट चुकी थी। तो इस तनाव में वह अपनी फैक्ट्री में आता है और पोपोय से मिलता है। पोपोय उसकी ओर देखता है और कुछ अजीब बातें कहता है और फिर उसका मुंह अपने हाथों के बीच लेकर उसे कुचल देता है और लेक्स वहीं मर जाता है। और ये दिखाते हुए ये कहानी यहीं खत्म होती है।